यहाँ जो कारोबारी हैं छोटे मीट मछली के, उनके रोजगार पर आप सीधे हमला कर रहे हैं। जो सरकार है, इनके पास अभी जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है। नीट का पेपर देखिए, अभी फिर से कितनी अव्यवस्था हुई है। देश चलाने का काम जनता करे, वोट देने का काम मोदी जी खुद कर लेते हैं। तो वोट तो अपने आप को वो डाल ही ले रहे हैं, तो जीतेंगे ही। द डेली रिपब्लिक से मैं प्रांजल शर्मा इस समय मौजूद है वाराणसी स्थित शास्त्री घाट पे। यहाँ पे मीट मुर्गा का मुद्दा तूर पकड़ा हुआ है। मैम, मीट मुर्गा मछली पे क्या बोलना चाहेंगी आप? देखिए, नगर निगम का जो फरमान आया है कि शहर से जो छोटी दुकानें हैं मीट मछली मुर्गे की, उनको वो 10-15 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ बोल रहे हैं वो विकसित करेंगे। 15-20 किलोमीटर दूर नामनगर और इसी तरह के इलाकों में वो बाज़ार, वहाँ पे मंडी विकसित करके देंगे। तो हम इसका विरोध करने आए हैं क्योंकि ये दो मामलों में असुविधाजनक है। पहला, यहाँ जो कारोबारी हैं छोटे मीट मछली के, उनके रोज़गार पर आप सीधे हमला कर रहे हैं। और दूसरा, नगरवासियों के ऊपर, जो कि उन लोगों का अधिकार है, अच्छा और मीट मछली का और भोजन का अधिकार उनका अधिकार है, आप ये अधिकार भी उनसे छीन रहे हैं। तो इसका प्रतिरोध करते हुए आज हम लोग कमिश्नरेट पर ज्ञापन देने आए थे। और इसी बात पर हम कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, इनके पास अभी जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है। नीट का पेपर देखिए, अभी फिर से कितनी अव्यवस्था हुई है। अबू धाबी एक स्टूडेंट का सेंटर है और वो चेंज नहीं हुआ, मतलब उसने एग्जाम नहीं दिया होगा। अपने अबू धाबी अगर भेजा है तो वो कैसे एग्जाम देगा? उसका नहीं चेंज हुआ आखिरी मोमेंट तक। 3-4 लड़कियां हुई है चेंज। अच्छा, चेंज हुआ है, चलिए चेंज हो गया अबू धाबी, लेकिन आया अबू धाबी। उसके बाद आप देखिए न्यूज़ में आ रहा है कई लड़कियां सेंटर पे पहुंची है 2 मिनट के लिए, आप उनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये नीट की जो अव्यवस्था है, इसके अलावा जो रोज़गार को लेकर नौजवान सड़कों पर उतर रहे हैं, महंगाई की जो हालत है, ये सब मुद्दे असल मुद्दे बन न सके तो जनता को किसी किसी चीज़ में उलझाए रखना है। तो अब बनारस को एक धार्मिक नगरी घोषित करते हुए उनका कहना है कि यहाँ पर अब हम मीट मछली की दुकानों को बाहर भेज रहे हैं। तो ये कितना विरोधाभासपूर्ण है। अगर आपको ये धार्मिक नगरी है तो धर्म आप कैसे डिफाइन करते हैं? धर्म का मतलब जो आपके अनुसार सनातन है वही है। तो यहाँ पर कई धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म में ही बंगालियों का एक बड़ी आबादी रहती है। उनके खान पान और उनके धर्म का अभिन्न अंग है मछली मीट, जो कि वो अपनी देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? और ये सोनकर से लेकर तमाम समुदाय जो कि रोज़गार में लगी हुई है, ये लोग भी खाने पीने में भी और व्यापार में भी तमाम सभी धर्मों के लोग लगे हुए हैं। लेकिन गोदी मीडिया इसे ऐसे प्रचारित कर रही है कि ये सिर्फ एक समुदाय के लोग इसमें लगे हुए हैं, वही खाते हैं, वो मुस्लिम आबादी, और वही इसको बेचते हैं। तो इनको शहर से बाहर करो। तो एक तो धर्म आप मत डिफाइन कीजिए, धर्म के चौकीदार आप मत बनिए। धर्म सब धर्म होता है। एक नगरी अगर धार्मिक है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब रहते हैं, और जितने भी धर्म हैं के लोग हैं सब। और बनारस का एक सेक्युलर कैरेक्टर है। लंबे समय से यहाँ पर ये सारी समुदाय और जाति के, ये धर्म के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते आए हैं। ये भोजन का एक जो आ रहा है ना, ये बेसिकली इनकी जो देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसी का एक रूप है। 27 का चुनाव है, अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अब अयोध्या की जो दान पात्र से चोरी और मूर्तियों की चोरी, बड़े बड़े इनके जो लोग समर्थक होंगे उनकी भी आस्था डिग गई है। इनके धर्म के ऊपर जो ये राजनीति करते हैं, उस पर जो विश्वास करते थे, उनकी सबकी आस्थाएं डिग रही है। उनको पता चल रहा है कि अब ये व्यापार कर रहे हैं धर्म के नाम पर। और अनुराग ठाकुर, अभी यहाँ पर बंगाल में जो चुनाव था, इनके ही लोग मछली ले लेकर वहाँ पे चुनाव प्रचार किए हैं। अनुराग ठाकुर बैठकर मंगलवार को मछली खा रहे हैं और यहाँ पर आप धार्मिक नगरी कह के यहाँ से मीट मछली बाहर कर रहे हैं। ये क्या बोले इसका, इनका जहाँ पे जाते हैं वहीं की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। इनका कोई एक समझदारी नहीं है। जनता को मूर्ख बनाना बस एक समझदारी है। मैम, दूसरा सवाल ये रहेगा कि इतना पेपर लीक होने के बाद, इतना विरोध होने के बाद भी बीजेपी जो है केंद्र सरकार जीत जा रही है हमें हर चुनाव में, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पर तो यही बोलना चाहूँगी कि मोदी जी ने देश को की बागडोर जनता को दे दी है इस रूप में कि जब महंगाई बढ़े तो हम कम इस्तेमाल करें, सोना कम खरीदे। जैसे कौन, तो सब लोग सोना खरीदता ही है।
और वो दे दें। विदेश यात्रा लोग ना जाएं। पेट्रोल अगर ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की सप्लाई कम हो रही है, तो कह दिया जाता है कि आप पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए, कम जाइए, साइकिल इस्तेमाल कीजिए। तो सारा काम जनता करे, देश चलाने का काम जनता करे, वोट देने का काम मोदी जी खुद कर लेते हैं। तो वोट तो अपने आप को वो डाल ही ले रहे हैं, तो जीतेंगे ही। तो आप बोल रहे हैं ना SIR करवा लेंगे, आप हर जगह हो रहा है। तो वोट वो अपना खुद डाल के, जब उनको एक ही काम करना है, कैंपेन और वोट डालना है अपने आप को, तो जीतेंगे ही। जनता चला रही है देश, देख लेगी जनता क्या करना है। तो इसलिए आप इस बात को हम लोग को समझना चाहिए कि ये लोगों को बस बंटवारे की राजनीति चल रही है देश में, और कुछ नहीं।